श्रावण माह मतलब सावन का महीना, जब धूप और तपती गर्मी में हमें परम आनंद मिलता है छमछम बरसात से। और यही सावन का महीना भगवान शिव का महीना भी माना जाता है। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लाखों लोग भगवान शिव का गंगा जल से जलाभिषेक करते हैं। ये गंगा जल अपने घर तक पैदल यात्रा करके लेके आते हैं, जिसे कांवड़ यात्रा कहा जाता है। कांवड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों के लिए एक धार्मिक यात्रा है, जिन्हें कांवड़िया भी कहा जाता है, जो एक लंबी सी बीम पे दोनों ओर लटकाए गए कंटेनरों में पवित्र गंगा नदी से जल लेके आते हैं और नंगे पैर अपने शहर तक जाते हैं। शिव मंदिर में जल चढ़ाते हैं। कांवड़ यात्रा मुख्य रूप से हिंदू महाश्रावण के दौरान ही मनाई जाती है, जो जुलाई या अगस्त में पड़ता है। यह भगवान शिव के प्रति आस्था को व्यक्त करने का एक तरीका है, जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। कांवड़ यात्रा सेल्फ डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस और डिवोशन का भी प्रतीक है। कांवड़ यात्रा को लेके कुछ मान्यताएं हैं। नंबर 1, इस मान्यता के अनुसार कांवड़ की शुरुआत भगवान परशुराम ने की थी। भगवान परशुराम ने गुड़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर पूरा महादेव मंदिर में चढ़ाया था। उस समय श्रावण मास ही चल रहा था। इसी के बाद से कांवड़ यात्रा शुरुआत हुई। दूसरी मान्यता, यह मान्यता समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन भी श्रावण मास में हुआ था। मंथन से निकले विष को सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अपने कंठ में समाहित कर लिया था, जिससे उनका गला नील वर्ण हो गया था। वहीं नीलकंठ महादेव कहलाए। विश्व की गर्मी को शांत करने के लिए देवी देवताओं ने विभिन्न नदियों का जल लाकर भगवान शिव पर चढ़ाया। इसी के साथ कांवड़ लाकर भगवान शिव को अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। एक मान्यता और भी है, जिसके अनुसार सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने श्रावण मास में अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कांवड़ यात्रा की थी। वह माता पिता को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार ले गए थे। वहां उन्हें माता पिता को गंगा में स्नान करवाया। लौटते समय श्रवण कुमार गंगा जल लेके आए, जिसे उन्होंने माता पिता के साथ शिवलिंग पर चढ़ाया और तब से ही इस यात्रा की शुरुआत हुई। कांवड़ यात्रा 4 प्रकार की होती है और हर यात्रा का अलग अलग नियम और महत्व होता है। नंबर 1, दांडी कांवड़ यात्रा। यह कांवड़ यात्रा सबसे कठिन प्रकार की है, जिसमें भक्त जमीन पर लेट जाते हैं और अपनी पीठ पर जल लेकर नदी तट से मंदिर तक रेंगते हैं। इसके लिए बहुत अधिक शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि इस प्रकार की कांवड़ यात्रा से भगवान शिव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। नंबर 2, खादी कांवड़ यात्रा। इस प्रकार की कांवड़ यात्रा में बिना आराम किए या पानी के कंटेनर को जमीन पर रखे बिना लगातार चलना पड़ता है। रास्ते में भक्त भगवान शिव के नाम और मंत्रों का जाप करते हैं। उनके साथ आमतौर पर 2 या 3 सहायक होते हैं, जो थक जाने पर बारी बारी से पानी ढोते हैं। नंबर 3, डाक कांवड़ यात्रा। इस प्रकार की कांवड़ यात्रा में भक्तों का एक समूह शामिल होता है, जो एक साथ जल ले जाते हैं और मंदिर तक पहुंचाने तक नहीं रुकते। उन्हें सड़क पर प्राथमिकता दी जाती है और अन्य यात्री उनका सम्मान करते हैं। वे भक्ति गीत भी गाते हैं और खुशी में नृत्य भी करते हैं। नंबर 4, सामान्य कांवड़ यात्रा। यह कांवड़ यात्रा का सबसे सामान्य प्रकार है, जिसमें भक्त आराम कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकते हैं। वे चाहें तो पानी ले जाने के लिए वाहन या बाइक का भी उपयोग कर सकते हैं। वे अपनी गति और सुविधा के अनुसार चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। कांवड़ यात्रा के नियम। नंबर 1, कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। नशा, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। कांवड़ यात्रा पैदल और संभव हो तो नंगे पांव करनी चाहिए। कांवड़ यात्रा में गंगा जल भरा जाता है, जो गंगोत्री, काशी और बनारस से लोग जल भरते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा महत्व हरिद्वार से जल लाने का माना जाता है। किसी भी प्रकार के चमड़े की चीज को यात्रा पर नहीं ले जाना चाहिए। चमड़े के पर्स, जूते, बेल्ट को साथ में रखना नहीं चाहिए। ऐसा करने से जीव हत्या का पाप लगता है। यात्रा के दौरान शिव के मंत्रों या भगवान शिव के जयकारों का उच्चारण करते रहना चाहिए। कांवड़ को जमीन पर भी नहीं रख सकते। इसे हमेशा स्टैंड पर ही लटका कर रखा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, ये कांवड़िए बहुत दूर से पैदल और भी कठिन तरीकों से यात्रा करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां भी आपको कांवड़िए दिखें, आप ट्राई करें कि उनके पथ में किसी तरह की रुकावट ना आए और हो सके तो उनके खाने पीने के अरेंजमेंट में सहयोग करें। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको कांवड़ यात्रा और भगवान शिव के भक्तों के लिए इसके महत्व के बारे में और अधिक समझने में मदद करेगा।
और दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भगवान शिव और उनसे जुड़े और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट आप तक ला सकूं। धन्यवाद। हर हर महादेव।